हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट अब वीडियो रेगुलर आएंगे आप लोगों के पास। तो अभी तक हम लोगों का टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में भी हम लोगों ने अमीबा के न्यूट्रिशन को पढ़ लिया था और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को थोड़ा देख लिया था। बट सबसे मेन टॉपिक आता है जो कि 10th के पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप लोगों को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्किंग बताऊंगा, उसको बस याद कर लेना है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। एक तरह का ये हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसमें सबसे पहले होता क्या है, जैसे कि हम लोग खाते हैं खाना या खाने को चबाते हैं, तो खाना हम खाते हैं विद द हेल्प ऑफ बगल केविटी। मतलब खाने को हम क्या करते हैं, बगल केविटी में दांतों के थ्रू च्यू करते हैं, चबाते हैं। अब इसी में क्या होता है, हमारी जीभ के अंदर ही पीछे के पोर्शन में आता है एक ग्लैंड जिसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है सलाइवरी एमाइलेस। यही सलाइवरी एमाइलेस क्या होता है, फूड के साथ मिक्स होके फूड के अंदर जो प्रेजेंट स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करना चालू करता है, या कार्बोहाइड्रेट जो रहता है उसको थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चालू करता है और फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है। जैसे कि हम खाने को चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लेते हैं। इसी के बाद होता क्या है, जो फूड होता है वो जाता है ओसोफेगस के अंदर जाता है। ओसोफेगस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू खाना धीरे धीरे हमारे पेट के अंदर या स्टमक के अंदर स्वेलो होता है। आगे बात समझ में। अब मेन प्रोसेस आती है स्टमक की। स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। अब ये प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता कैसे है, ये होता है तीन चीज़ों की मदद से। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है एंजाइम पेप्सिन, और थर्ड वन लास्ट चीज होती है म्यूकस। म्यूकस का मतलब समझ लो एक तरह से जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसी को बोलते हैं म्यूकस। अब ये तीन चीज़ें यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में कैसे करती है वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और ये टॉपिक बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम में स्टमक के डाइजेशन में या प्रोटीन के डाइजेशन का एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आखिरकार प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता कैसे है, तो स्टमक में जैसे फूड पहुंचता है तो फूड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। स्टमक में क्या होता है, सबसे पहले रिलीज होता है HCl रिलीज होता है। अब स्टमक में रिलीज HCl जो है वो क्या करेगा, किसके साथ मिल जाएगा, एक एंजाइम के साथ मिल जाएगा जिसका नाम है पेप्सिनोजीन। ये पेप्सिनोजीन एक तरह का इनएक्टिव एंजाइम होता है। जैसे ही ये HCl के साथ मिक्स होता है या HCl के साथ मिलता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, पेप्सिन नाम के एक एंजाइम का। और यही पेप्सिन का एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब होता ऐसा है कि इन केस जैसे पेट में HCl रिलीज हुआ है, हो सकता है कि पेट की जो आउटर लेयर है या जो वॉल है वो डैमेज हो सकती है। तो उसी को बचाने के लिए पेट में क्या रहता है, स्टमक में क्या रहता है, म्यूकस रिलीज होता है। ये म्यूकस क्या करता है, एक तरह की लेयरिंग कर लेगा और HCl जो एसिड प्रेजेंट है वो हमारे पेट को जैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो म्यूकस क्या करेगा, उसको कवर कर लेगा और बचा लेगा। तो इसी तरह का प्रोटीन का डाइजेशन होता है कहाँ पर, स्टमक में। कहाँ होता है, स्टमक में। स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद प्रोटीन के डाइजेशन के बाद फूड आ जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, एक रहता है लीवर, एक रहता है पेनक्रीज। अब भैया लीवर में होता क्या है, लीवर में प्रेजेंट होता है बाइल जूस। क्या होता है, बाइल जूस प्रेजेंट होता है। यही बाइल जूस किस में हेल्प करता है, फैट के इमल्शन में हेल्प करता है, या फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। कौन करता है, बाइल जूस ब्रेक डाउन करता है। और यही बाइल जूस कहाँ बनता है, लीवर में प्रेजेंट बनता है, लीवर के अंदर बनता है। लीवर इस तरह से यहाँ पे पीछे के पोर्शन में प्रेजेंट होता है। और जैसे ही बाइल जूस बनता है, और यही बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है, यहाँ पर प्रेजेंट गाल ब्लेडर में। ये गाल ब्लेडर कहाँ कनेक्टेड होती है, पेट के पास एक स्ट्रक्चर होता है डिओडिनम वाला, वहाँ पर प्रेजेंट होती है। आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस यही याद रखना है। क्वेश्चन हमेशा यही आता है कि बाइल जूस कहाँ स्टोर रहता है, गाल ब्लेडर में स्टोर रहता है। और बाइल जूस बनता कहाँ पे है, तो लीवर में बनता है। ये चीज़ याद रखना, ये MCQs में अधिकतर आती है। अब पेनक्रीज का काम क्या रहता है, पेनक्रीज के अंदर तीन चीज़ें रिलीज होती है, लिपेस,
एमाइलेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज जो रहता है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और लिपेज जो होता है वो क्या करता है, फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। एंड द लास्ट थिंग इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन के डाइजेशन का। ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर एक तरह से फाइनल डाइजेशन हो जाएगा। मतलब तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, तुम्हारे फैट्स का डाइजेशन हो गया, तुम्हारे प्रोटीन का भी डाइजेशन हो गया। जितने भी डाइजेशन है यहाँ पर हो जाएंगे ख़त्म। ठीक है, इसके बाद कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पर क्या होगा, सलाइवरी एमाइलेज रिलीज होगा और फूड को ब्रेक डाउन करेगा। फिर क्या होगा, फूड नीचे की ओर जाएगा विद द हेल्प ऑफ ओसोफेगस। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, तो ओसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की जो प्रोसेस होती है, जो फूड धीरे धीरे एक मूवमेंट के थ्रू जाता है, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या कहा जाता है इस मूवमेंट को, पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहा जाता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव्स में भी आता है और बोर्ड एग्जाम की पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेरिस्टेलिक मूवमेंट वाला क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अभी हम लोगों ने क्या करा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को क्या करा, डाइजेस्ट कर लिया, हमारा फाइनल डाइजेशन हो गया कंप्लीट। अब क्या होगा, फूड में प्रेजेंट भाई, अब खाना हमने खाया है, उसको इतना पचाया है, एसिड के थ्रू भी हमने उसको गुजारा है, उसमें काफ़ी सारे एंजाइम भी रिलीज करे हुए हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर रहता है वो काफ़ी इस तरह से गूथा हुआ रहता है, बहुत कंजस्टेड रहता है। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो होती है, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल के थ्रू, इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती है। यहाँ पर जैसे ही मैंने तुमको बताया कि फैट का डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, तो ये विली जो प्रेजेंट होता है इसको विली कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, विली या विलाई कहा जाता है। आगे बात समझ में, यही विली क्या करती है, ये जो न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुआ है, उस न्यूट्रिशन को विली क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र कर देगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, फाइनल डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल बचा है उसके अंदर ऑब्वियस सॉल्ट एंड वाटर प्रेजेंट होगा। आगे समझ में, यही पोर्शन क्या होगा, कहाँ पर मूव हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में मूव हो जाएगा। कहाँ पर मूव हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पर सॉल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर सॉल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भाई सॉल्ट भी एब्जॉर्ब हो गया, वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया। अब ये मटेरियल हमारे कुछ काम का नहीं है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है रेक्टम। रेक्टम में वेस्ट स्टोर रहता है। फिर देन एनस के थ्रू सुबह की ट्रेन से जो वेस्ट है वो रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना कि स्टमक में ज़्यादा डाइजेशन नहीं होता है, स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। मोस्ट ऑफ डाइजेशन जो होता है, मैक्सिमम मटेरियल का डाइजेशन वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आई होप आप लोगों को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। आई नो कि मेरे वीडियो काफ़ी लेट आ रहे हैं, सॉरी फॉर द डिले, बट अब ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम के पहले आई विल मेक श्योर कि 10th का जो सिलेबस है एटलीस्ट वो पूरा कवर कर दूं, और आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे दूं कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेरे वीडियो देखते रहना, वीडियो के दौरान ही मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ IMP टॉपिक्स बताते रहूँगा, तो उसको अच्छे से कवर कर लेना। जैसे कि यहाँ पे पेरिस्टेलिक मूवमेंट हो गया, स्टमक कैसे काम करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे काम करता है, इन चीज़ों को याद रख लेना, आपको बहुत काम में आएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।